हेलो एवरीवन एंड आई नो इट्स लेट नाइट और आपको भी अभी काफ़ी ज़्यादा डार्क दिख रहा है इस वीडियो में। ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि एक्चुअली डार्क है इस वीडियो में और इसलिए आप लोगों को डार्क दिख रहा है। रात का टाइम है। एक्चुअली मैं अभी कुछ पढ़ रहा था एंड पढ़ते पढ़ते ना आई जस्ट रियली कम अक्रॉस विथ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग और आई जस्ट कुडेंट वेट दैट टू शेयर एंड मैंने डिसाइड किया कि लेट्स गो एंड मेक द वीडियो राइट नाउ। और इसलिए इस वीडियो को मैं लेकर के आया हूँ। अभी इसी वक्त मैंने रात में ही शूट किया है और इसलिए ये इतना डार्क वगैरह है आप लोगों को जो दिख रहा है। सो प्लीज़ डोंट माइंड द डार्क। अब प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक ना हम लोगों को बचपन से प्रॉब्लम रही है कि हमारे मम्मी पापा जो होते वो जब भी घर में मेहमान आते थे तो हम लोगों को हमेशा उनके सामने खड़ा करते थे। बेटा अंकल के कोई पैर छुओ, बेटा आंटी को नमस्ते करो, बेटा कुछ गा के दिखाओ, बेटा पोएम सुनाओ। और हमारे लिए ना ये बहुत बड़ी इरिटेशन थी। तो इसी से रिलेटेड ना मैं एक फैक्ट लेकर के आया हूँ, कुछ प्रूफ के साथ आया हूँ आप लोगों के साथ कि ये हमारे लिए ज़रूरी था, ज़रूरी नहीं था, क्या था, इसका क्या वैल्यू था। मैं ये कुछ पढ़ रहा था एंड आई रियली कम अप विद दिस थिंग। सो जस्ट स्टे ट्यून, स्टे विद द वीडियो एंड मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इस चीज़ के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो हेलो फ्रेंड्स, और जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, दैट इज व्हाट आर द मेजर्स टू मेक इंडियन फैमिली एन इफेक्टिव एजेंसी ऑफ एजुकेशन। मतलब कि भारतीय परिवार जो है उनको एक ऐसा इंस्टीट्यूशन कैसे बनाया जाए, कि ऐसी संस्था कैसे बनाई जाए जो कि पढ़ाई लिखाई में बच्चों की मदद करती है। ये क्वेश्चन है जो मैं पढ़ रहा था तो आई इट जस्ट कम अक्रॉस माई आइज, तो इन फ्रंट ऑफ माई आइज आप जो भी कहना चाहे कह सकते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये क्वेश्चन था, सो आई थॉट व्हाई नॉट टू डिस्कस विद यू। और वो जो पॉइंट मैंने बोला था उसका आंसर देखिए यहाँ पर। इसके ऑफकोर्स 10 से ज़्यादा पॉइंट है क्योंकि आप कैसे कैसे डेवलप करवा सकते हैं इंडियन परिवार को। तो अगर आप फिफ्थ पॉइंट को ध्यान से देखते हैं, अगर आप फिफ्थ पॉइंट को देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है द फैमिली शुड अक्वेंट द राइट चाइल्ड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग विद द कस्टम्स। यानी कि शुरुआत से उसे अपने रीति रिवाजों को सिखा के रखना चाहिए, आपको उसको अपने रीति रिवाजों के साथ करना चाहिए, अपनी सभ्यता के साथ उसे मिला के रखना चाहिए। एक तो पहली बात, बच्चों को उनकी सभ्यता सिखाना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये बात हुई। विद द राइट बॉडी पोस्चर एंड विद सोशल ग्रीटिंग्स सो दैट ही डजंट फील हेजिटेंट इन मीटिंग पीपल नाउ टू हिम। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, विद सोशल ग्रीटिंग्स, यानी कि ये मम्मी पापा की ड्यूटी होती है कि वो बच्चों को सोशल ग्रीटिंग्स करवाए। अब वो सोशल ग्रीटिंग्स कहाँ से करवा सकते हैं? पापा तो ऑफिस चले जाते हैं, तो मम्मी ऐसा तो नहीं है कि बार बार आपको लेके दूसरों के घरों पर जाएंगी। तो सोशल ग्रीटिंग्स कैसे होगी? तो सोशल ग्रीटिंग करने का तरीका क्या है? या तो आपको किसी क्लब में लेके जाएं, या तो आपको किसी गैदरिंग में लेके जाए, या तो कहीं लेके जाए। इसलिए क्या होता था कि इंडियन फैमिलीज में एक ये ट्रेडिशन बना कि हम लोग ऐसे तो जाते नहीं है, लेकिन जब भी कोई मेहमान हमारे घर आता है तो वहाँ पर एक सोशल माहौल ही बनता है। और इसीलिए वो हम लोगों को उनके सामने खड़ा करते थे कि बेटा नमस्ते करो, बेटा ये करो, या बेटी आप ये करके दिखाओ, इसमें डांस करके दिखाओ, गाना गा के दिखाओ। मतलब वो वहाँ पर आपका हेजिटेशन हटा रहे हैं। दैट्स द प्रूफ। ये क्वेश्चन जो है ये अपने आप में प्रूफ है कि ये एक सोशल डेवलपमेंट का तरीका है। सोशल डेवलपमेंट ये घर वालों को करवानी चाहिए बच्चों में, इसमें कोई दो राहें नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो जिस चीज़ का अब हम लोग मजाक उड़ाते हैं या इरिटेशन होती है, वो एक्चुअली आपकी सेल्फ बिल्टनेस के लिए था, वो आपको बनाने के लिए था कि आप कॉन्फिडेंट बने। हालांकि इसके बाद का कल्चरल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। सिंपल सा पॉइंट है कि चिल्ड्रंस को आप ग्रेट मेंस वगैरह की, वुमन वगैरह की स्टोरी बताओ, ये तो आप लोगों को पता है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन एक और पॉइंट है जो मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ये एक बच्चों में, हाँ, आज के मम्मी पापा में एक क्या बात हो गई है कि वो बच्चों को कहीं ना कहीं धार्मिकता से दूर करते चले गए, स्पिरिचुअलिटी से दूर करते चले गए। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लो आप कि एक फैमिली को कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है, एजेंसी ऑफ एजुकेशन, यानी पढ़ाई लिखाई के लिए कैसे एजुकेशन को और इफेक्टिव बनाया जा सकता है फैमिली को। उसके अंदर पॉइंट है रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। यानी कि घर वाले, अगर ये घर वालों की ड्यूटी है कि वो सुबह शाम जो प्रेयर्स होती है उसमें बच्चों को इन्वॉल्व करे, डेली प्रेयर करवाए, रिलीजियस जगहों पे लेके जाए। ये बुक की बोली हुई बात है और ये प्रूव्ड है, ये थ्योरीज प्रूव्ड है, ये मेरी बोली हुई बात नहीं है। उन्हें वर्शिप करवाए, गॉड के प्रिंसिपल, ट्रूथ, गुडनेस, ये सब सिखाना जो कि मम्मी पापा आज की डेट में छोड़ चुके हैं। अगर आप इसी पॉइंट की पहली लाइन पढ़ते तो उसमें क्या लिखा हुआ है, द एल्डर्स ऑफ द फैमिली शुड एक्वेंट द चाइल्ड विद द लाइव्स ऑफ ग्रेट सेंस विद रिलीजियस प्रोस्पेक्ट्स। ये जरूरी है। पहले जमाने में होता था दादी नानी की कहानियां होती थी, आजकल तो दादी नानियां ही नहीं होती घर पे, तो कैसे ये कहानियां होंगी? ये ज़रूरी थी हमारे लिए और ये सभ्यता कहीं ना कहीं हमसे छूटी है और इसीलिए ये प्रॉब्लम है। मैं बच्चों को पता ही नहीं रिलीजियस और स्पिरिचुअल वैल्यू के बारे में।
थोड़ा सा फोकस कीजिए, इनक्रेडिबली इंडिया बनाना है तो इनक्रेडिबल इंडिया बनाइए, एंड इन चीज़ों को भी ध्यान रखिए। दैट्स ऑल आई जस्ट वांट टू से टुडे। सो थैंक्स फॉर योर टाइम।